हेलो गाइस, ओम मनी पद्मे हम वेलकम टू माय चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ पिकअप आइल रीडिंग का। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो भी आपके सवाल में मतलब आपके दिल में सवाल है ना, उसका एक पाइल अप करके ये लेके आया हूँ मैं रीडिंग कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपके सामने दो पाइल हैं। वन इज टैरोट ऑफ द डिवाइन, सेकंड है इथेरियल विजन टैरो। ओके, अंदर से ऐसे दिखते हैं कार्ड्स। जो आपको पाइल से ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं आपको फिर भी एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर भी मैं आपको 7-8 पॉइंटर्स दिखा देता हूँ। ठीक है, आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये पॉइंटर्स हैं। इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन पहले है, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप में। देन फियर ऑफ कमिटमेंट है। देन इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ अदर है कि नहीं। देन इसके बाद देयर इंटेंशंस एंड देन व्हाट शुड यू डू। तो ये इस पॉइंटर्स पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा था टैरोट ऑफ द डिवाइन या ये वाली पाइल ग्रीन पाइल, उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ। ओम मनी पद में हम बीच बीच में मोबाइल में देखता रहूँगा कि भाई पॉइंटर्स पर हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार अपने जोन में हो गया तो बेस्ट रहेगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी उनके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, उनके पहले इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन में मैंने बोला कि करंट फीलिंग्स क्या हैं सबसे पहले आपके पर्सन की ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स या मुझे यहाँ पे आ गया। बेसिकली सबसे पहले आपके नेम्स बता दूँ। नेम्स क्या हो सकता है, एल आ सकता है, वी आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, सी आ सकता है, ए आ सकता है, एफ आ सकता है, यू आ सकता है, ओ आ सकता है, एच आ सकता है, एन आ सकता है, टी आ सकता है, जेड आ सकता है। तो मुझे ये जोडिक मतलब यहाँ पे मुझे दिखाई दिए हैं। सॉरी यार, मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। देन इसके बाद अब जोडिक साइन जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है वर्गो। इसके बाद है लीब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड देन इसके बाद 5 ऑफ स्पॉट से लीब्रा। लीब्रा मैंने बोल ही दिया है एंड टॉरस भी है। ये मुझे ज़ोडिएक साइंस प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए। आपका स्टार्ट करता हूँ। जो आपका पर्सन है ना, जो करंट फीलिंग्स है, आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी वाली फीलिंग में है। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने दुख से गए हैं, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच करके गए हैं खुद से। आपके मतलब जो आप हो ना, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा खटास है अभी के लिए, बहुत ज़्यादा एक राइवलरी मानो। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में थे। जो भी ये है ना, ये आपके पर्सन आपसे क्यों नहीं बात करेंगे, उनके दिमाग में एक रिच चल रही है आपको लेके ना। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे ना तो उनको अनस्टेबिलिटी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला उससे बेटर। एक कॉन्फ्लिक्ट है हुई है। उनको ऐसा लगता है अब अपनी ज़िंदगी में आप खुद सोचते रहते हो कि आप ही सही हो, मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, सब कुछ आपके हिसाब से होता है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हर्टफुल वर्ड्स बोले गए हैं आपके द्वारा। आप बहुत काइंड ऑफ अ स्टबर्न हो, उनको ऐसा फील होता है। आप सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हो। ठीक है, आप कभी हार नहीं मानते, आप कभी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करते, आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। आप हमेशा डिफेंसिव मोड में लेते हो, हमेशा टेंशन्स में रहते हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंस आप में दिखाई देता है। एंड इसके बाद काइंड ऑफ अ वो सरकास्टिक वे में आपको चीज़ें बोलते हैं, आप उनको चीज़ों को समझते नहीं हो। यू आर अ वेरी काइंड ऑफ अ सेल्फिश काइंड ऑफ अ पर्सन। ऊपर से इस चक्कर में आप चीज़ों को स्टेबल नहीं करते हो। जो रिलेशनशिप को बाइंड करना चाहिए वो रिलेशनशिप को आप बाइंड नहीं करते हो। सब कुछ अपने फ्लो में अपने मज़े में करते रहते हो। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करा, आज भी उनको प्यार है, अब उन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया है। उनकी तमन्नाएं थी कि आपके साथ सब कुछ सही होए, सबके साथ बहुत अच्छा हो। उनकी तो सब ख्वाहिशें थी कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया हो, बट आप ही हो जो आपने उनको परेशान कर रखा है। ये जो फोर्सेस आपने इम्प्लीमेंट करी इस चक्कर में चीज़ें, जो आप वो है ना वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फिश काइंड ऑफ अ थिंग्स है। सब कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। ये जो भाई है, जो मतलब भाई या बहन जो भी वीडियो, जो आपके जो पर्सन है, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो आप
एक नंबर की अपने बारे में सोचते, सेल्फिश मीन हो काइंड ऑफ अ थिंग नहीं सोचते। ये तो देखो उनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, फीलिंग्स जो भी तुम सोचते हो। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस आ कहाँ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्सटर्नल चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्सटर्नल चैलेंजेस कहाँ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम कि एक्सटर्नल चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं। देखो एक्सटर्नल चैलेंजेस ये हैं कि उसको ना चैलेंज ये है कि जो काइंड ऑफ अ थिंग है ना, वो आपको देखो एक दोस्त से ऊपर मानता है, चीज़ है। एंड उसको ऐसा लगता है कि अगर हमारी दोस्ती ही स्ट्रांग नहीं होगी तो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम कैसी होगी। एक्सटर्नल चैलेंजेस यही है कि उसको दोस्ती बहुत अच्छी चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में सैडेंड है। उसको ना प्रॉब्लम यही होती है कि काइंड ऑफ फैमिली की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है ना कहीं वो अपने फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म फैमिली को देख के रखता है। उसके घर में कुछ ऐसा हुआ हो, वाद विवाद उसके दोस्तों में, उसने कुछ सर्कमस्टांसेस देखे हो, लड़की चक्करबाजी जो होती है ना लेके, कि लड़कियां कैसी होती है लड़के कैसे होते हैं। तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दूसरों के जो हो रखे हैं ना उसके आसपास चीज़ों को लेके, फैमिली सब्टल नहीं होती, फैमिली में जो लोग होते हैं दूसरे परेशान कर देते हैं, जो लोग होते हैं रिश्तेदार वो बस अड़ंगे डालते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें वो अखर कर चुकी है। तो जो उसके पास्ट के जो सिनेरियोज हैं जो उसके साथ हुए हैं, जो उसके आसपास के दोस्तों के साथ जो हुए हैं सिनेरियो, उसको देख के बहुत वरी करता है, उसको जब बहुत परेशान है, उसको एक नाइटमेयर जैसा महसूस होता है कि यार ये चीज़ें बहुत परेशान करने वाली हैं और ऐसे परेशान मैं होता रहूँगा अगर ये चीज़ें नहीं हुई। बिकॉज वो अपनी फैमिली से भी तंग है, मे बी उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ, उसके रिश्तेदारी में वो जो इन्फ्लुएंसेस और चैलेंजेस हैं। तो इस चीज़ में ना वो चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ है, वो बहुत एनालिटिकल माइंड से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एनालिटिकल माइंड से चीज़ों को समझता है, एनालिटिकल माइंड से चीज़ों को अगर करने की कोशिश करता है, समझता है। यार डर लगता है सबको, उसको भी बहुत गंदा डर लगता है कि आप ऐसे आगे जाके बिहेव ना कर दो। अभी से आपका जो एक है ना काइंड ऑफ अ थिंग्स, आप अभी उसको भी परेशान कर रहे हो, आगे जाके चीज़ें ना हो। ऊपर से वो ऑब्सेस्ड भी तो है, अपना ऑब्जेशन आपको क्या दिखा नहीं रहा, वो बंदा आपसे ऑब्सेस्ड भी तो है। वो कहता है कि अगर मैं ऑब्जेशन में आ जाऊँ आपके साथ, मैं सब कुछ कर दूँ, अपने आप को पूरा खुला छोड़ दूँ, देन आपने उसकी कंट्रोल्ड पावर पे आ जाओगे ना, आपने तो कंट्रोल कर लेना उसको। उसके बाद मेरी धज्जियां जो उड़ाएगी। आप बहुत गंदे डोमिनेटिंग वाले इंसान हो, जिसको लगता है। ऐसा डोमिनेट मत करो भाई, रियल बोल रहा हूँ, वो पर्सन का बोल रहे हैं, तुम्हारे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है ये तुम्हारी फीलिंग ही है, तुम कंट्रोलिंग बनना चाहते हो कि तुम कहो तो सब कुछ सही, दूसरे वाले बेवकूफ़ हैं, दूसरे वाले चूतिया बैठे हैं। तो मतलब देख के बता रहा हूँ भाई, मैं ये तुम्हारा दिख रहा है वीडियो में भाई। बहुत तुम भी ना दूसरों से एडवाइस जो लेते हो ना, अगर थर्ड पार्टी तुम घुसा रहे हो भाई, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारा जो वीडियो देख के जो तुम इन्फ्लुएंस, भाई साहब इन्फ्लुएंस तो मैं उस बंदे का निकाल रहा हूँ, एक्सटर्नल चैलेंजेस इन्फ्लुएंस तो तुम हो रहे हो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हो मुझे, दूसरे लोगों से प्रभावित। तो इतना इन्फ्लुएंस मत हो, समझे। आगे निकाल लेते हैं कि इसको मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो चीज़ें तुम्हारे बारे में सोच रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई है। मिसकम्युनिकेशन है मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही एक जैसे वर्ड होते हैं, बट डिफरेंस बहुत मीनिंग होता है भाई। देखता हूँ, 2 कार्ड निकालता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग के और फिर 2 कार्ड मिसकम्युनिकेशन के, जो हुआ देन उसके बाद उस पर थोड़ी व्याख्या करेंगे और डिटेल में जाएंगे व्याख्या करके। यूनिवर्स, अबे यार कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। 2 कार्ड मेरे यहाँ पे है। ओके, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पे। तो देखो जी, मुझे यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन ही दिखाई दे रहा है। अगर तुम मेरे से पूछो मिसकम्युनिकेशन का, तुम ये बोल सकते हो कि जो तुम्हारा रौद्र रूप, जो तुम्हारा जो एक्चुअल में जो ब्लंट रूड, वो सेल्फिश वाला, जो हर चीज़ें अपनी मनवा के चलना, उसको वो लगता है कि वो बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हुआ है चीज़ों को लेके ना। कि जो वो एक देख रहा था ना, रोड टू लाइक अ गुड लाइफ, गुड फैमिली, जिसमें रिश्तेदारी बहुत मस्त होए, शादी होए, आगे बच्चे होए, वो पीसफुल सा रिश्ता चले, जो तुमने उसका पीस खराब कर दिया। जो वो रेस्ट इन द पीस तुम्हारे नाम का हो चुका है, तो तुमने पीस जो खराब करा है ना, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है। तो मिसकम्युनिकेशन तो ये बोल सकते हो, ये चीज़ हुआ है मिसकम्युनिकेशन। तुम्हें जो कॉन्वे करना था, तुमने उसकी फीलिंग्स को देख के कॉन्वे नहीं करा, ऐसा मेरा मानना है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये हुई है कि
उसको ऐसा लगा कि तुम जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम्हारी, तब तुम नहीं होते हो, तुम कहीं बहाना मारते हो। बट मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई वो खुद ही परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि भाई वो उसने तुमको मिसकम्युनिकेशन में ही है, तुमने अच्छे से कॉन्वे नहीं करा है। मैं इस पे थोड़ी दिव्य दृष्टि डालूँ, यूनिवर्स थोड़ी दिव्य दृष्टि मुझे बताइए इस चीज़ पे, थोड़ी दिव्य दृष्टि बताइए भाई, क्या है यूनिवर्स। यार दिव्य दृष्टि यही है, वो तुमसे सब कुछ चाहता है अभी भी कि सही हो जाए। उसने सरेंडर कर दिया, जैसे मैंने पहले बोला ना कि चीज़ों पे सरेंडर कर दिया उसने। बट थिंग इज वो ओवर बर्डन कर रहा है, ओवर एनालिसिस कर रहा है तुम पे। प्रॉब्लम ये है ना उसकी, वो फियर ऑफ कमिटमेंट जो है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है, वो ओवर एनालिसिस कर रहा है। भाई तुम नो डाउट बहुत अच्छे उसके फिल्टर्स के हिसाब से इंसान हो, बहुत ज़्यादा तुम अच्छे हो, फलाना ढिमकाना सब तुम्हारे लिए जायज़ है। भाई फियर ऑफ कमिटमेंट ही उसका ये है कि मैंने इस लड़की को कमिटमेंट दे दिया, मैंने इस लड़की से आ गया, चाहे आपको क्रश भी है, मैंने इसको दे दिया, मेरी तो पोंगी बजा देंगे भाई। तो अभी के लिए वो तुमको दूर से सही, उनका ऐसा मानना है, थोड़ा दूर में जाके सोचेंगे भाई इस लौंडिया पे या लौंडे पे। अभी तो भाई बिल्कुल भी नहीं, अभी तो वो दूर का राह ही देख रहे हैं। डर है कि जब उनको एक पूरा 100% तुम पे ट्रस्ट हो जाएगा ना कि भाई अब ये जो लड़का है या लड़की है, मतलब ये तो मतलब आखिर है, अब मैं इस पर फुली कमिटेड ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेरी जो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई है तब आएगा। बिकॉज उनको टूटना नहीं है, जैसे मैंने बोला, इसलिए तुमसे भाग रहे हैं। तुम बोलते हो ना वो इंसान मेरे से भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता, इसलिए भाग रहा है वो तुमसे। बिकॉज उसने पास्ट में लोगों के साथ जो अंधा ट्रस्ट करा है ना, उस चक्कर में उसकी बैंड ही बजी है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं करना चाहता किसी पे। बहुत टूटा हुआ है, लोगों ने उसको सीधा चुपाए हैं, डिसऑनेस्टी के साथ वो जिया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अब और वो डिसऑनेस्टी में नहीं जीना चाहता, इसलिए वो इनडिसिसिव हो रहा है। जो तुम बोलते हैं ना चॉइस बना फटाफट, देखो इस बात को समझो, जो तुम लोग हो ना, तुम्हारा मतलब है आज लड़ाई करो, 5 मिनट में सॉल्व करो, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाओ। भाई साहब दूसरे लोग नॉर्मल नहीं होते, तुम्हें चाहिए 2 मिनट, 1 मिनट में मैगी बन जाए, और 1 मिनट में रिश्ता हो जाए, 1 मिनट में बच्चा, 1 मिनट में शादी। ऐसा नहीं चलता भाई, और 1 मिनट में सुलह। इतना इतना वो नहीं होते पोजेसिव, और क्या बोलते हैं इम्पल्सिव की चीज़ें सही हो जाएं अभी के अभी, पापा की परी होंगी। बट रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते भाई लोगों, इस बात को समझो। अब देख लेते हैं कि कोई इसका इन्फ्लुएंस कर भी रहा है कि दूसरे थर्ड पार्टीज को सुझाव दे रहे हैं तुमसे दूर होने का कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। एस्पेक्ट तो भाई मैं सब देखता हूँ, फिर अगर अगर रीडिंग करो तो हर मैनर से दिमाग लगाना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताइए हर एस्पेक्ट से, मतलब कि थर्ड पार्टी, ठूट पोटी, कोई का दोस्त, तुम्हारी होने वाली सासू माँ, ससुर जी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई इन्हीं का इन्फ्लुएंस है क्या, ओके, इन्फ्लुएंस है कि नहीं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। भाई देखो जी, इन्फ्लुएंस मैं बोल सकता हूँ एक लेडी का है, मे बी मदर का बोल लो या बहन का बोल लो, एक बहुत मैच्योर, मुझे तो देखो शादीशुदा वाली वाइब आ रही, कुछ शादीशुदा लड़की है ऑटोमेटिकली, मे बी बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी इसकी फ्रेंड हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे मदर ही लग रही है, मदर नहीं बोलूँगा, मुझे इसकी सिस्टर लग रही है कि इन्फ्लुएंस है। उसने अपना जाके, तुम्हारे पर्सन ने जाके बताया, उन्हें डिस्कस करा सब कुछ, जाके समझ आया कि चीज़ों को एंड कर दे, वो चीज़ें उसी की है, मतलब उनकी जो एक फीमेल है ना, मुझे लगा ही था पहले, क्योंकि तुम तो मैच्योरिटी से काम नहीं लेते हो। वहाँ पे देखो उसी को ये समझाया कि भाई मेरे या बहन मेरी, जेंडर वाइज वर्सा समझना, कि भाई तुम तो हो इतने इंटेलिजेंट, तुम हो सुपर डुपर इमोशनल फूल, तुम्हारे पर्सन को जो समझाई हैं चीज़ें, तुम्हारा पर्सन तो इमोशनल फूल है, अब वो चीज़ों को समझ तो नहीं पाता, तो इसलिए उसकी भलाई के लिए बोला है। जब तुम ऐसे नाटक कर रहे हो, जब तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे जो पर्सन के बहन भाई, जो भाई है बहन, जो उन्होंने जाके एडवाइस दी है मदरली फिगर ने कि जाके भाई इससे अलग हो जा, नहीं तो तेरा कटेगा ही कटेगा। और बेस्ट है क्योंकि जो उसकी बहन है, जो मदरली फिगर है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में है भाई, वो सीधा, उनके दिल दिमाग में इमोशंस नहीं है, उनको सुकून दिखता है अपने भाई का या बहन का। तो बेटर है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप जहाँ पे तुम उसको जो तृप्ति ही नहीं मिल रही है, इसलिए वो दूर है। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, अब समझ आया, ये है सिनेरियो। अब एक लास्ट बार उनकी इंटेंशंस देख लेते हैं, उनकी इंटेंशंस ट्रू भी थी, जो ये सब कुछ तो जाके, यह कहानी ही चल रही है, सब कुछ
सबके आगे विक्टिमाइजेशन बन के। एक्चुअल में इंसान की इंटेंशंस क्या है। तो मैंने हर चीज़ तो निकाल ली, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या दिखावा करने के लिए पूरा पैटर्न, ये स्कीम बनाने के लिए उसने करा। तो यूनिवर्स मुझे इस इंसान की पूरी इंटेंशन बताइए, इंटेंशन क्या है इस इंसान की। जो व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की इंटेंशंस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। भाई देखो, उसकी इंटेंशंस प्योर है तुमको, लेकिन इंटेंशंस ये है कि वो तुमसे प्यार भी करना चाहता है, वो टूटना भी नहीं चाहता। उसको अपने सब सपने पूरे करने हैं, सब वो फैक्चुएशंस में, डिल्लुलू में वो जीने के उसके पूरे शौक हैं। जी हम तो ये करेंगे, निब्बा निब्बी वाली हरकतें, यहाँ पार्क में जाएं, यहाँ पे जाके हाथ में हाथ पकड़ेंगे, किसिंग शिशिंग, जो भी भाई जो भी तुम्हारा, उसके सब प्लान हैं। बैलेंस देखो, चीज़ें एक हाथ से बैलेंस नहीं होती। वो खुद आके तो बात करता नहीं ढंग से, खुद का तो मिसकम्युनिकेशन है नहीं। इंटेंशंस प्योर है, मॉडरेशन चाहिए, सब कुछ हीलिंग चाहिए, सुकून चाहिए। बट पहले मेरे चाचा जान, वो पहले अपने आप को ट्रैप्ड से, जो ट्रैप्ड वाली बाउंड्री से है, उससे वो बाहर ही नहीं आ रहा। जब तक वो ट्रैप्ड वाली बाउंड्री से जो बाउंड्री सेट करके तब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक उसको पता कैसे लगेगा। अगर इंसान को सुख चाहिए, उसके लिए दुख भी तो झेलना पड़ता है। और ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त दूसरा इंसान भी सही हो। मैं मानता हूँ कि आपकी गलतियाँ हैं, बट इस इंसान को इंटेंशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। एक होता है ना कि बंदे को गो गेटर होता है, तो इस इंसान को चेंज करना चाहिए भाई अपना ये नज़रिया। इसकी इंटेंशंस प्योर है, बट मुझे प्यार भी करना है, मुझे प्यार भी चाहिए, सब कुछ मेरे तलवे भी चाटे, सब कुछ करे, बट हाँ, बट मैं अपना दिल हर्ट नहीं करना चाहता, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। तो इसकी भाई इंटेंशंस प्योर है। मुझे ऐसा लगता है कि 9 वीक्स में मे भी चीज़ें सही हों, आखिर हो, वो चीज़ों को समझे। भगवान से ये ब्लेस करता है, जो देख रहे, जिनसे रेजोनेट हो रही है, चीज़ें सही होने की कोशिश हो, बात करें। 9 वीक्स में मुझे चांस लग रहा है, उससे पहले ही कर लेगा। अब बाकी मैं तुम्हारे लिए एडवाइस निकाल लेता हूँ यार, पाइल नंबर 1, कि तुम्हारे लिए एडवाइस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स की पाइल नंबर 1 वाले मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस बताओ। इस पूरे सिनेरियो में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाइल नंबर 1 के लिए बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 के लिए बताइए। यार देखो, मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम प्लान्स करो, तुम भी थोड़ी अपनी रेस्ट करो, रिकवरी करो। तुमको ना यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। यार मैं तुम्हें बोलूँगा, तुम थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। जैसे मैंने तुम्हें गलतियाँ बताई ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में चेंजेस लाओ, एक न्यू बिगिनिंग करो इस इंसान के साथ दोबारा से। मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुम्हें यहाँ पे पार्टनरशिप एंड प्लान्स तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा। यार देखो, अगर तुम इक्वल गिव एंड टेक से ऊपर नहीं, मैं तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें बोलूँगा तुम अपना 60%, एटलीस्ट 80% दिखाओ। सामने वाला 20% दिखाएगा ओनली। जब तक तुम अपने वो प्यार मत जताओगे, नहीं अच्छे से दिखाओगे, जो वो चाहता है जिस वे में दिखाओ। ये नहीं कि अपने अपने तरीके, नहीं नहीं नहीं, उससे डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उससे डिस्कस करके उसको जो नेसेसिटी है वो चीज़ उसकी पूरी फुलफिल करवाओ। एंड साथ में थोड़ा रेस्ट लो। तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 महीने के बाद, अगर तुम आज देख रहे हो रीडिंग टाइमलेस है, आज देख रहे हो, तो आज के आने वाले 5 महीने के बाद जाके मुझे लगता है कि चीज़ें सही होंगी जाके। और सडन शिफ्ट चेंज लाना पड़ेगा। शिफ्ट लो, बिल्कुल 360 एंगल का चेंज लो, आगे बढ़ो, तब जाके मुझे चीज़ें लग रहे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी एंड एडमायर होंगी तुम्हारे लिए। तो पाइल नंबर 1 ही तुम्हारे लिए रीडिंग थी, ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। फिर तुमसे मिलेंगे न्यू टॉपिक पे, एक न्यू रीडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, आज मैं स्पेल वाला डालूंगा, तो स्पेल ज़रूर देखना भाई साहब, ठीक है। बाय बाय, सी यू, ओम मनी पद्मे हम। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इथीरियल विजन टैरो चूज़ करा था, पाइल नंबर 2 ओम मनी पद्मे हम। देख लेते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा है। उसके लिए वीडियो है, फाइल रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं, मैं आपको पॉइंटर्स दिखा देता हूँ। ये 7 पॉइंटर्स पे रीडिंग होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके करना चाहते हो, आप 1 मिनट को रोकना चाहते हो, आपके सामने है। इस पॉइंटर्स में पूरी रीडिंग करूँगा तो सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे जो भी आप जाना चाहते हो। एक होता है ना बंदे का डीप एस्पेक्ट्स में जाने। सबसे पहले तो करंट फीलिंग्स ये निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फाइल नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, फाइल नंबर 2 वालों की जो करंट फीलिंग्स, सबसे पहले तो मैं
लेटर्स ऑन नाम एंड जजमेंट का बताऊँ आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मुझे बहुत भाई साहब डिफरेंट पाइल निकाली है, बट कार्ड्स ना ऑलमोस्ट सेम ही आए हैं। देखो सेम आए, अगर तुम देखोगे ना पाइल नंबर 1 भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं चीज़ें। ऑलमोस्ट कार्ड्स भी करंट फीलिंग्स से सेम आए हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्ड सेम हैं। एनीवेज, अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा। देखो, तुम्हारा पर्सन तुमको लेके जो है ना, बहुत ज़्यादा उसको दिखता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुमको भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है हर वक्त। वो समझदारी जो लगा रहे हैं ना, जो आपका पर्सन, उसको दिखता है कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एक होता है ना बचपन वाला निब्बो निब्बा वाला लव, एक होता है सोल टू सोल लव। तो तुम्हारा सोल टू सोल लव है। तुम कुछ भी कर देते हो, तुमको समझ आता है, बाद में जाके तुम्हें रियलाइज़ होता है। तो तुम्हारा काइंड ऑफ अ सेल्फिश वाला जेस्चर जो होता है ना तुम्हारा, तुम्हारे पर्सन को समझ आता है भाई तुमने ना वो गलती कर दी है, अनजाने में हुई है। फ्लो फ्लो में चीज़ें बहुत सारी निकल जाती हैं, वो गलती कर दी है, सुना देते हो, उसको समझ आ रहा है एंड उस चीज़ को अलाइन भी कर रहा है आने वाले टाइम में। एंड इस चक्कर में जो उसके दिल में आपके लिए इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसको ऐसा आ जाता है ना कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है, ऐसा मत सोचो। उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको ऐसा लगता है यार मैंने इतना सब कुछ कर रहा हूँ इस पर्सन के लिए, और ये मेरा इतना रत्ती भर भी मुझे नहीं सुकून दे सकता। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी टॉपिक पे मेच्योरिटी वे में करता ही नहीं काम। आपका पता है आप दोनों में प्रॉब्लम क्या? तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, या आप दोनों बहुत मेच्योर हो, सॉरी आप बहुत नल्ले हो, नल्ला ही बोलूँगा सीधा, और कि इमेच्योर हो। आपका पर्सन बहुत मेच्योर है, जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो स्टिल आके बात नहीं कर रहा। आने वाले 20 डेज में यार, दक खा के 20 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं तुमको, आके 20 दिन के अंदर अंदर बात कर लेगा, और 20 दिन तो मैक्स बोल रहा। तुम पता है तुम के वो रुस के चला जाता है। भाई साहब तुम्हें बनाना नहीं आता उस इंसान को। तो करंट फीलिंग्स बोलूँगा ना तुम्हारे पर्सन की, वो यही है। तुम उसके ना दिमाग में खुद जहर भर रहे हो। कोई और जहर मुझे नहीं है सच, अभी मैं निकाला नहीं है, बट तुमने पूरा अच्छे तरीके से जहर बन रहे हो, समझ रहे हो? तो जहर भर रहे हो, वो तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा नागिन बनना कम करो थोड़ा तुम अपना, मेरे व्यूअर्स। पाइल नंबर 2। देन इसके बाद देख लेते कि एक्सटर्नल चैलेंजेस भी कुछ हैं जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, कि दूसरे लोग कुछ है कि नहीं। एक्सटर्नल चैलेंजेस कुछ हैं क्या यहाँ पे, कि जो इस रिलेशनशिप में मतलब कि उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि उस इंसान की ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कोई इन्फ्लुएंस है क्या इस इंसान का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। देखिए, या एक्सटर्नल में क्लियर कट है। देखो तुम्हारा, मैंने बोला ना पाइल 1 से बहुत रिजेंबल कर रही है रीडिंग। देखो वो पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है, तुम्हारे पर्सन ना हील नहीं हुआ है। ये तो हल्का फुल्का अलग है। जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो हील नहीं हुआ है, उसको हील होने की ज़रूरत है। पर्सन बहुत ज़्यादा सौरो पास्ट को लेके वो बहुत टूटा है। उसने अपने पास्ट में ना इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब अभी के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बट वो नहीं आ पा रहा है यार। वो एक्सटर्नल चैलेंज है, उसको वही बैलेंस ना तुमसे चाहिए, वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा। तुम चाहते हो कि वो उसको अडोर करे, वो प्यार करे, वो चीज़ सब कुछ करे, बट एक चीज़ समझो ना, नो डाउट वो इंसान तुमको पसंद करता है, चीज़ें दिल से होती है ना। जब सामने वाला पर्सन खुद सैडेंड है, जब सामने वाला पर्सन अभी खुद कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे खुद बताओ वो कैसे कर लेगा, वो तुम पे कैसे दे देगा? तुम उस पर अगर प्रेशर बनाओगे, तुम उससे एक्सपेक्टेशंस लगा के इतनी बड़ी बड़ी बैठ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली थक हार के बात नहीं करेगा ना। तुम्हारा पर्सन जो अभी ना इमोशनली बैलेंस नहीं है, तुम्हारे पर्सन को इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है, ये क्लियर कट है। इसलिए वो काइंड ऑफ तुमसे भागता है, उसको लगता है कि चीज़ें ना बहुत जल्दी मुझे मिल जाए, कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, बस मेरे पास है। तुम्हारे पर्सन को लोगों को खोने का बहुत डर है, इसलिए वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसलिए वो तुमको चलाता है, तुमको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं बताता। इसका मिसकम्युनिकेशन भी नहीं कर, ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करता होगा, मुझे इंसान का दिख रहा है। ये चीज़ें अपने अंदर ही छुपा के रखता है, तुम जाके ढूंढ लो भाई, ढूंढ सको तो उसको। ये तुम्हें बात होएगी स्ट्रेट अवे, तुम्हें घुमा फिरा के बात एक तो बताएगा। मेरी पहला बात तो बात बताता ही नहीं है, बताएगा तो घुमा फिरा के बताएगा। तुम इससे पूछो कि तुमने आज रेड कलर का कपड़े पहने थे, बोलेगा मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे 4 दिन पहले। तो जवाब इसके ऐसे होंगे, तो तुम जज भी नहीं कर पाओगे। तो वो बंदा खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं है। तुम बताओ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वही है ना, स्ट्रेस है इसको, चीज़ों को लेके ना इमोशनली बैलेंस नहीं है। और तुम इससे अगर एक्सपेक्टेशंस लगाओ, बताओ कैसे फुलफिल करेगा तुम्हारी इमोशनल बैलेंस ना। देन इसके बाद अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या था।
कि मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम दोनों में, कि मतलब कि तुम जो नहीं कर रहे हो उसको मतलब तुम उसको नहीं समझ रहे हो। इसको मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है तुमको लेके ना, यूनिवर्स बताइए। बिकॉज कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे खुद ना, इस साल इस बंदे को चाहता क्या है तुमसे, जब सब कुछ सही है चीज़ों को लेके, चाहता क्या है तुमसे, रेजिस्ट क्यों कर रहा है बार बार। ओके, सो इसको ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये जो तू जिसको पुराना प्यार था ना वो तुम में ढूंढ रहा है। मिसकम्युनिकेशन सबसे बड़ी यही है कि इसको लव हार्मनी यूनियन फटाफट चाहिए। ये चाहता है कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छे से जो ट्रीट कर रहे हो ना आप इसको, जो बहुत अच्छे से आपने इसको कर रहे हो, इसको ऐसा वो लगता है कि मिसकम्युनिकेशन जो तुम मुझे दिखा रहे हो इसमें तुम्हारा कोई मोटिव तो नहीं है। तुम इसको जो तुम प्यार व्यार जो भी तुम दिखा रहे हो उसको आके तुम इसको कुछ इसका यूज़ तो नहीं करना चाहते। इसके अंदर ना जो वो चीज़ है ना, इसके अंदर वो चीज़ हो रही है, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कि तुम मतलब इसकी ज़िंदगी में इतनी ग्रेसफुल, इतनी फर्टिलाइज वाली, इतनी बाइंडिंग वाली लड़की आ कैसे गई, आज तक तो मुझे आई नहीं। पास्ट का जो ड्रामेबाजी हुई, पास्ट में तो लड़की नहीं थी। ये इतना अच्छा जो हो रहा है ना, मतलब चीज़ें भगवान अच्छी भी करे ना तुम्हारे साथ तो तब भी इसको दिक्कत है, घटिया करे तब तो दिक्कत है ही होती है, सबको ही होती है, मुझे भी होती है। तो इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लव करने वाली लड़की, इतनी यूनानियन वाली लड़की, इतनी पीस वाली लड़की, इतने जो जॉयफुल हारमोनी देने वाली, इसको समझने वाली, सबसे बड़ी अडेप्टेबल होने वाली जो दिखाई दे रहा है, इतनी करिज्मेटिक। यार मेरी किस्मत में कैसे, मैंने तो भगवान से मांगा तो भगवान मुझे हल्का सा दे दो सुकून होने के लिए, मुझे भगवान ने कंप्लीट पैकेज दे दिया चीज़ों का, तो वो चीज़ को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। उसको मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लो, मिसकम्युनिकेशन, कि भाई कैसा भाई, इसको डर इस चीज़ का कि क्या हो जाएगा ये मैंने कर दिया तो। देखते इसका कमिटमेंट ना देने का रीज़न क्या है भाई, इसको डर क्यों लगता है कमिटमेंट नहीं देने से, जो कमिटमेंट देने पे भाग रहा है ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, जो कमिटमेंट नहीं दे रहा है इसका भागने का क्या रीज़न है। दुबक जो इंसान भाग रहा है, ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है इंसान। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए। ओके 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 ओके, इसको ऐसा लगता है कि देखो मैं तो तुम्हें इतना दे नहीं पाऊंगा, कि मुझे ज़िंदगी, मैंने भगवान से जस्टिस मांगा वो मुझे मिल गया, तुम उसके लायक हो, बट जो जस्टिस तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बिकॉज इसके इमोशंस बहुत हाई एंड लोज होते हैं, इसके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे बहुत डगमगा रहे हैं। इसका ऐसा मानना है कि जो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, कि मुझे फैमिली वाला प्यार, वो जॉयस वाला प्यार, जो कंटेंटमेंट वाला प्यार जो होता है ना, वो मैं तुम्हें नहीं प्रदान कर पाऊंगा। तुम मेरे साथ आगे फ्यूचर टर्म का सोच रहे हो, फीलिंग का सोच रहे हो, तुम मुझे इनर सोल पे सोच करने का फोकस करो, हीलिंग पे। कुछ लोगों के अगर तुम नशे छुड़वाना चाह रहे हो ना, तुम्हारा पर्सन नशे नुशे करता हो, सिगरेट शराब कुछ भी, गांजा वांजा, तुम इसके उसको भी लेके बहुत फिक्रमंद हो। इसको ऐसा लगता है कि भाई ये लड़की मुझे कैसी मिल रही है, कि इसके पास तो 36 ऑप्शन हैं। वो फियर ऑफ कमिटमेंट का यही है कि भाई ये मुझे क्यों चूज कर रही है, आगे जाके चीज़ें ख़त्म हो गई तो, मैं जो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाया आगे जाके ख़त्म हो गई तो दुख मुझे बहुत लगेगा इस बात का सबसे ज़्यादा, कि मैंने इस लड़की को नहीं समझा, इस लड़की को नहीं प्यार दे पाया जो चाहिए उसको एक्चुअल में। वो जस्टिस जो तुम लड़की डिजर्व करती हो वो नहीं दे पाएगा वो तुमको, जो प्यार, वो सौभाग्य जो तुम्हें चाहिए, जो वार्मथ तुम्हें चाहिए मेरे से। इसलिए वो कमिटमेंट देने से डरता है आपका पर्सन, आपको फियर ऑफ कमिटमेंट है इसको, वो डर रहा है भाई तुमको उस फियर ऑफ कमिटमेंट से लेके। अब मैं देखता हूँ कि इसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है भाई लोगों, क्या भाई है कि सब कुछ मिलता है, हाथ में लड्डू मिल रहा है, लड्डू भी नहीं खाना चाह रहा। इसका देखता हूँ भाई, इसका इसका इन्फ्लुएंस है दूसरे लोगों का, दूसरे लोगों को डिस्कस कर भी रहा है कि नहीं। इसका सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस ही देखते हैं कि दूसरे लोगों से इसका क्या डिस्कशन चल रहा है क्या आपको लेके, कि भाई यहाँ पे इस लड़की से ऐसे वैसे जो है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, इसका कोई इन्फ्लुएंस भी है क्या। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इस इंसान का कोई इन्फ्लुएंस भी हो रहा है कुछ। देखिए मैं ये बोलूँगा, इस इंसान को ना किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, मुझे यहाँ पे किसी से बातें बोलते तो देखो किसी से नहीं कर रहा कि चेक कर रहा है, बट इसका वही है कि ये डरता है ट्रांसफॉर्म होने से, ये अपने दिल से ना, इसका वही है कि मैं कैसे न्यू बिगिनिंग चालू कर दूँ, मैं टूट ना जाऊँ। इसको हर बार डर लगता है कि भाई मैंने अपने ज़िंदगी में पाप का मुझे कर्मा मिल रहा है, वो हर चीज़ जाके मैं स्टार्ट करता हूँ, 5-6 महीने चीज़ चलती है, वो फिर एंडिंग हो जाती है। तो इसके दिमाग में वो काइंड ऑफ यहाँ पे आया नहीं है, एट ऑफ स्पॉट्स बाउंड्री का कार्ड होता है, बट इसके दिमाग में बाउंड्री सेट करके बैठा है कि फियर ऑफ टूटने का डर है इसके दिल में,
दिमाग में कि डर का वो चीज़ है कि डर हो जाए। एक बार सोचते हो किसी की प्योर इंटेंशंस क्या है। आप नॉर्मल चीज़ में बात करते हो आपसे पर्सन से चीज़ों को लेके, बट इसकी मैं ट्रू इंटेंशंस जानना चाहता हूँ तुमको लेके क्या है। इंटेंशंस में ये नहीं कि इसको फियरफुल है, एक्चुअल में आपके बारे में सोचता क्या है, आप किस टाइप के पर्सन हो। इंटेंशंस प्योर है कि नहीं है, यूनिवर्स है, यूज़ वाली है। यूज़ तो कर ही नहीं रहा तो यूज़ वाली कैसी होगी, बट स्टिल देख लेता हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए इसकी इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशंस, हाँ देखो उसकी ट्रू इंटेंशन तो ये है कि आपको अपना फैमिली से मतलब ऐसा लगता है कि इसके घर में इसके माँ बाप ने इसको अच्छे से प्यार नहीं करा होगा। तो ये आपको तो अपने एक लव पार्टनर की उसको दिखता है कि अब इतना प्यार मुझे कैसे मिल रहा है, इतने प्योर इंटेंशंस आपके हैं। भगवान ने एक जन्म से बोलते हैं ना, वक्त बदल गया जिस बात बदल दी ना, वेरी गुड मैनर में। मैं तो इतना ओवर थिंकिंग करता था, इतना ओवरबर्डन करता था कि मुझे भगवान कोई मिल नहीं रहा, ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो इसकी प्योर इंटेंशन में ये चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है कि अभी मेरे से 5-6 महीने पहले तो मैं इतना ब्रूटल उसमें था, अब मुझे एकदम से कैसा वो होता है ना बटरफ्लाई वाली फीलिंग, मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है। मुझे लगता था मेरा कर्मा फेस चल रहा है, मुझे ऐसे ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल रही हैं। भगवान कैसे कर रहा है, मेरे पाप पुण्य जो मैंने करा है उसका मुझे फल मिल रहा है क्या। जितना मेरा दिल टूटा है भगवान उसको जोड़ रहे स्टेडली स्टेडली। जैसे मेरे दिमाग में वो चीज़ें थी, मैं चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ। सामने में लड़की है लड़का है, मुझे बैलेंस कर रहा है वो चीज़ों को लेके। उसके दिमाग में वो ट्रू इंटेंशंस है कि मेरे दिल टूटे हुए को कैसे संभाल रही है, कैसे हैंडल कर रही है। और मैं ही इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे डर रहा हूँ। इसका डर है जो तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई नाराज़गी नहीं है, सिर्फ डर है तुम्हें खोने का। इसको पता है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि लोग आते हैं फिर इसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो उसके दिमाग में वो डर है चीज़ों को लेके। देन इसके बाद है कि एडवाइस देख लेते हैं कि एडवाइस क्या आ रही है। व्हाट्स द एडवाइस दैट यूनिवर्स वांट टू कन्वे टू यू। मेरे पीपल के लिए जो देख रहे हैं कि आपको यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। Universe, please guide me for saying what are the advices that you want to give to you. Okay. तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ना अपने दिमाग में से बाउंड्रीज हटा दीजिए एंड थोड़ा ना प्रैक्टिकल होइए। आपके लिए ये है उस इंसान को अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझाओगे ना, अभी आप बहुत इमोशनल हो लिए हो। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप होप रखो। इस इंसान को भी थोड़ी सी अपनी औकात दिखाओ प्लीज़। आप इंसान से थोड़ा डिस्टेंस लो, इस इंसान को दिखाओ भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर तुम ऐसा बिहेव करेगा, अगर ऐसा करेगा तो मैं चली जाऊंगी। इसको दिखाओ। अभी इसको ऐसा लगता है कि फीलिंग में आ रहा है कि ये इसने आपको ना एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग में आ रहा है, ये फियर हो रहा है। एक बार इससे कट जाओ 10 दिन के लिए, जब इसके दिमाग पे चलेगा ना लड़की मेरी ज़िंदगी को छोड़ के चली गई है, फिर वो समझ आएगा कि भाई तेरी ज़िंदगी जो वैल्यू दे रही थी ना, उस चीज़ को वैल्यू करके समझ। एंड ऐसे मुझे ऐसे वो मत कर, तो अपने फिर ये फटाफट बाहर निकलेगा। तो इसको एक बार ऐसे 5-6 बार शॉक दे दो इस इंसान को, इसको दिखा दो कि भाई अगर मैं चली गई ना तो तेरी ज़िंदगी से तेरा सुख चैन सब चला जाएगा। एक बार देख ले, फिर अगर सुख चैन उड़ाना चाहता तो देख ले। तो होपफुल रहो, नो डाउट होपफुल रहो इस इंसान से लेके, बट एक बार इसको दिखाओ। इसको एक बार अपनी बाउंड्री सेट करके दिखाओ, अपना रियल जो है ना अभी इसको प्यार 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 वाला भी नेचर दिखा रहे हो, उस प्यार से एक बार इसको अपना प्रैक्टिकल नेचर दिखा दो। इसको एक लौंडे या लौंडिया को जो भी है, अकल होश आ जाएगी भाई। खोने का डर डाल दो एक बार। यही थे गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग फाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, एज सुन एज पॉसिबल। तुम्हें कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी या तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ रीडिंग लेनी है, स्पेल वर्क करवाना है, करवा दूंगा मैं स्पेल वर्क। एंड तुम्हें अब एक स्पेल की आएगी वीडियो जनरल, वो आगे आप कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू।